नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माँ की पहचान, जो कि तेनालीराम की कहानी है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तेनालीराम विलक्षण बुद्धि का था। वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखता था। उसमें ऐसे अनेक गुण थे जो उसे आम विद्वानों से अलग करते थे। उसकी इन क्षमताओं के कारण ही महाराज कृष्णदेव राय उसे ऐसे उलझनपूर्ण कार्य भी सौंप दिया करते थे जिनका हल आम सभासदों के पास भी नहीं हुआ करता था। एक बार महाराज एक नवजात शिशु को लेकर बहुत परेशान हो उठे। हुआ यह कि राजप्रसाद के निकट मंदिर का पुजारी सुबह एक नवजात को अपनी गोद में उठाए महाराज के पास पहुंचा और बच्चे को महाराज को सौंपते हुए बताया, महाराज, आज सुबह जब मैं मंदिर की सफाई कर रहा था तब यह नवजात बालक मुझे मंदिर की सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ मिला। संभवतः रात भर वह बालक वहीं पड़ा हुआ था, जिसके कारण ठंडी हवा के झोंकों से बालक को अस्वस्थ कर दिया है। मैंने सबसे पहले रुई के फाहे से इस बच्चे को दूध पिलाया और आँच के पास बैठाकर इस बच्चे के शरीर में सेंका, जिसके बाद बालक की स्थिति में सुधार आया। महाराज, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मंदिर में इस वंदना में लगा रहता हूँ, भगवान की वंदना में लगा रहता हूँ। मुझे अपनी ही सुध नहीं होती, ऐसे में तो मैं बालक का लालन पालन कैसे कर पाऊँगा। आप इस राज्य के महाराज हैं। विजयनगर का हर प्राणी आप पर निर्भर है। यहाँ के प्रत्येक छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष और बालक बालिकाएं की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा होने के नाते आपकी है। ऐसा सोचकर मैं यह बालक आपके पास ले आया हूँ और इसे आपको सौंप रहा हूँ। आप इसके लालन पालन की व्यवस्था करें। वैसे महाराज, मेरी सलाह है कि आप इस बालक की माता की तलाश कराएं और इसे उसको ही सौंपें, क्योंकि एक माँ की अधिक इच्छा परवरिश किसी भी शिशु की कोई दूसरा नहीं कर सकता। मतलब एक माँ से अधिक परवरिश कोई भी आदमी नहीं कर सकता। यह बात मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जीवों के लिए मान्य है। यह केवल मनुष्यों में नहीं है बल्कि सभी जीवों के लिए मान्य है। महाराज उस पंडित की अकाट से बातें सुनकर, अकाट्य यानी कि बिना जिसे काटा नहीं जा सकता, महाराज उस पंडित की अकाट्य बातें सुनकर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया। पंडित बालक सौंपने के बाद महाराज से विदा लेकर मंदिर चला गया। बालक को अपनी गोद में लेकर महाराज कुछ देर तक असमंजस की स्थिति में रहे। उनके मन में बार बार यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि यदि इस शिशु को उसकी माँ की गोद मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई क्या बात हो सकती है, और इसे उसकी माँ की गोद में मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। महाराज कृष्णदेव राय धुन के पक्के थे। उन्होंने मन में ठान लिया कि इस बच्चे को उसकी माँ की गोद में सौंपेंगे, लेकिन कैसे? यह सवाल उनके अंतर्मन में बार बार उमड़ रहा था। मन में उठ रहे सवालों के बवंडर से अप्रभावित महाराज बच्चे को गोद में लेकर महल चले गए और उस बच्चे को अपनी महारानी की गोद में डालते हुए कहा, महारानी, इस बच्चे की माँ की तलाश की जाएगी। जब तक इसकी माँ नहीं मिल जाती तब तक आप ही इसके लालन पालन का कर्तव्य निभाएंगे। इसके बाद उन्होंने महारानी को यह पूरा वृत्तांत सुना दिया कि जो बच्चा मिलने के संबंध में मंदिर का पुजारी उन्हें सुना गया था। महारानी को बालक थमाकर महाराज राजभवन पहुंचे और प्रहरी को भेजकर अविलंब तेनालीराम को बुलावा भेजा। तेनालीराम अचानक महाराज द्वारा बुलाए जाने से थोड़ा उद्वेलित हुआ और अविलंब उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुंच गया। राजभवन पहुंचकर तेनालीराम ने देखा महाराज राजभवन में बेचैनी से टहल रहे हैं। तेनालीराम ने महाराज के सामने पहुंचकर औपचारिक अभिवादन किया, लेकिन महाराज ने बिना औपचारिकता के तेनालीराम का हाथ थाम लिया और एक मित्र की तरह टहलते हुए राजभवन के पार्श्व में बने बगीचे में चले गए। पार्श्व मतलब कि बगल के। तेनालीराम के आने के बाद महाराज थोड़े आश्वस्त अवश्य हुए थे। यह अब उस बच्चे की माँ तक पहुँचने की व्यवस्था हो जाएगी।
क्योंकि उनको बहुत विश्वास रहता था तेनालीराम पे। उन्होंने बाग में टहलते हुए पुजारी द्वारा उस शिशु को लाए जाने और उस शिशु को महारानी को सौंपे जाने तक की कहानी तेनालीराम को सुना दी। तेनालीराम महाराज के मन में उद्वेलना को तो समझ ही रहा था, एक राजा होने के नाते उस बालक के प्रति उनके दायित्व को भी समझ रहा था। अंततः महाराज ने कहा, तेनालीराम, मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे की माँ की खोज की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि वह महिला अपने बच्चे का लालन पालन करे। मुझे लगता है कि किसी महिला ने अपनी गरीबी के कारण इस बच्चे को भगवान के मंदिर में छोड़ा है। भगवान के मंदिर में आस्थावान धार्मिक प्रवृत्तियों के लोग जाते हैं। बच्चे को मंदिर में छोड़ते समय उस महिला के मन में यही विचार रहा होगा कि कोई धर्मात्मा इस बच्चे को अपना लेगा और इसका लालन पालन करेगा। वह अपने बच्चे को निश्चित रूप से संस्कारवान बनाने की कामना रखती होगी, इसलिए उसे मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। महाराज यह सब कहते हुए भावुक हो उठे और कहा, तेनालीराम, मेरा मन करता है इस बच्चे को इसकी माँ अवश्य मिलेगी। तेनालीराम के मन की स्थिति समझ रहा था महाराज की। उसने महाराज से कहा, यदि आपका मन करता है तो महारानी को उस बालक को पालने दीजिए और जब उसकी माँ आ जाए तो उसे वह बालक सौंप दीजिएगा। तुम भी क्या बातें करते हो तेनालीराम, तब क्या बहुत विलम्ब न हो जाएगा? फिर महारानी की गोद में पड़ने के बाद यह बालक किसी अन्य महिला को माँ का सामान दे पाएगा? नहीं, ऐसा करना उचित नहीं रहेगा, महाराज ने कहा। तेनालीराम को महाराज की बातें ठीक लगी और उसने अब महाराज की इच्छा जानने के लिए पूछा, फिर उचित क्या होगा महाराज? उचित यह होगा कि हम इस बच्चे की माँ की तलाश करें, महाराज ने कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद महाराज ने फिर कहा, और मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे की माँ की खोज की जिम्मेदारी तुम स्वीकार करो। यह बात हालांकि तेनालीराम पहले समझ चुका था, लेकिन महाराज के मुंह से सुन लेने के बाद उसने कहा, जैसी महाराज की आज्ञा। थोड़ी देर तक तेनालीराम चुपचाप महाराज के साथ टहलता रहा और फिर बोला, महाराज, यदि मैं इस बच्चे की माँ की खोज करूं तो यह भी चाहूँगा कि इससे संबंधित व्यवस्थाएं भी मैं ही करूं। हाँ, तुम्हें पूरी छूट है, जो चाहो करो, महाराज ने कहा। तो महाराज, मेरी पहली विनती है कि उस बालक को राजभवन के पालने पर रखवा दे और उसकी देखभाल वहाँ हो सके। इसके लिए एक दासी वहाँ नियुक्त करवा दे। मैं जानता हूँ कि महारानी जी बच्चे की अच्छी देखभाल कर रही होंगी, लेकिन बच्चे की माँ की खोज के लिए बच्चे को महल से राजभवन में लाया जाना आवश्यक है, तेनालीराम ने कहा। महाराज ने तेनालीराम को आश्वस्त किया, ऐसी व्यवस्था करा दी जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। पुनः तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, पूरे विजयनगर में यह मुनादी करा दी जाए कि कल रात नगर के एक मंदिर में एक बालक मिला है। मुनादी मतलब कि सभी को बता दिया जाए। लालन पालन के लिए उसे महाराज कृष्णदेव राय अपने साथ ले गए हैं। बच्चे को उन्होंने अपना आधा राज्य देने का मन बना लिया है। इसके संबंध में कोई भी वैधानिक घोषणा करने से पूर्व महाराज इस बच्चे की मां से मिलना चाहते हैं ताकि वे उसकी मदद कर सके। महाराज को विश्वास है कि किसी मजबूरी में ही किसी ने अपने जिगर के टुकड़े को स्वयं से अलग कर भगवान के द्वार पर छोड़ दिया होगा। महाराज ने इसकी भी स्वीकृति दे दी। दोपहर का समय था। महाराज कृष्णदेव राय दरबार लगा हुआ था। सभा की कार्रवाई चल रही थी। महाराज ने एक सभासद विजयनगर के पूर्वी भाग में से चाय की व्यवस्था कराने का आग्रह कर रहा था, क्योंकि बरसात के दिनों में विजयनगर के पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई थी, जिससे किसानों में हताश की स्थिति थी। वे आशंकित थे कि यदि सिंचाई की व्यवस्था समय रहते नहीं की गई तो खेत में लगी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और ऐसा हुआ तो राज्य के खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। अभी यह बहस जारी ही था कि एक प्रहरी एक महिला के साथ सभा भवन में आया। तेनालीराम ने उन्हें देखते ही समझ गया कि अवश्य उसके कहने के अनुसार मुनादी करा दी गई है, जिसके कारण यह महिला अपने
बच्चे को लेने राजभवन आई है। तेनालीराम की आशा के अनुरूप ही महिला ने महाराज के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वह उस बच्चे की माँ है जो महाराज को मंदिर में मिला है। ऐसा क्या सोच रहे थे तेनालीराम, और यही बात जो है कि महिला उस महाराजा को कहती है। बच्चा पालने में महाराज के पास ही रखा था। महाराजा ने महिला से कहा, आओ और आकर देख लो कि यही बच्चा है तुम्हारा। महिला महाराज के आसन के पास गई, पालने में सोए बच्चे को भली प्रकार देखा, उसे गोद में लेकर उसे अपने सीने में चिपटा लिया और बिलखती हुई बोली, जी महाराज, यह बच्चा मेरा है, केवल इसके शरीर पर जो वस्त्र हैं वह मेरे नहीं हैं। बच्चे का बाप नशेड़ी है, हमेशा नशे में धुत रहता है, कमाता धमाता नहीं है। मैं अपनी तंगहाली से अजीज आ गई हूँ, तब इस बच्चे को मंदिर में भगवान के भरोसे छोड़ आई। अभी मैंने सुना है कि आप इस बच्चे को आधा राज देने वाले हैं, तब मैं भागी भागी यहाँ आई हूँ। आप यह न सोचें महाराज कि मैं किसी लोभ में यहाँ आई हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप इस बच्चे को अच्छी परवरिश कराएं, यही मेरे लिए बहुत है। इतना कहकर उस महिला ने बच्चे को पालने में रख दिया और बड़ी सुबक कर रोने लगी। अभी उसका रुदन चल ही रहा था कि प्रहरी एक अन्य महिला को साथ में लिए आता है, और वह महिला जो अभी अभी महाराज के सामने प्रस्तुत हुई दूसरी बिलखती हुई महिला पर ध्यान दिए बिना ही बोली, महाराज, मुझ आंवला पर दया कीजिए। मैं अपनी गरीबी से तंग आकर अपने जिगर के टुकड़े से अलग हुई हूँ। वह अचानक पालने के पास पहुंची और बच्चे को गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगाकर बेहद ऐसा चूमने लगी। उसके हाव भाव से भी यही प्रकट हो रहा था कि वही उस बच्चे की वास्तविक माँ है। महाराज सहित सभी सभासद असमंजस की स्थिति में थे। आखिर इस दोनों महिलाओं में बच्चे की असली माँ कौन है? तभी तेनालीराम ने अपने आसन से उठकर महिलाओं से पूछा, ठीक बताओ, इस बच्चे की माँ कौन है? दोनों महिलाओं ने मुंह में हठात निकाला, मैं। लेकिन तेनालीराम ने बिना उसकी ओर देखे हुए जोर से कहा, प्रहरी, बच्चे को तलवार से 2 टुकड़े कर दो और इस दोनों महिलाओं को बच्चों का एक टुकड़ा दे दो। झमेला ही खत्म। सुबह से इस बच्चे के कारण राजभवन का कामकाज प्रभावित हो रहा है, यानी दिक्कत चल रहा है। तेनालीराम के स्वरों में खींच और क्रोध का मिला जुला सम्मिश्रण था। यानी गुस्सा में बोल पड़े तेनालीराम। तेनालीराम का यह आदेश सुनते ही पहले महिला मुख से अचानक जोरों की चीख निकली, नहीं, और वह अपने स्थान से उठकर 2-3 छलांग में ही तेनालीराम के पास पहुंचकर उसके पांव से लिपटकर विलाप करने लगी। कृपा कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप यह बच्चा उसी महिला को दे दीजिए, वही उसकी असली माँ है। मैं तो लोभी हूँ, बच्चे को आधा राज मिलने के लालच में यहाँ चली आई थी। मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मुझे जो सजा देना है चाहे दे दीजिए, मगर उस बच्चे को कुछ न कीजिए, उस बच्चे को 2 टुकड़ा मत कीजिए, उस बच्चे को मत मारिए। ऐसा एक पहली महिला बोलती है। इस महिला का यह आचरण देखकर तेनालीराम अपने निष्कर्ष पर पहुँच चुका था। उसने प्रहरी को बुलाकर दूसरी महिला को गिरफ्तार कर लेने का निर्देश दिया और अपने पैरों से लिपटी महिला को सन्यापूर्वक उठाया और कहा, चुप हो जाओ माँ, तेरे लाल को कुछ नहीं होगा, उसका बाल भी बाका ना होगा, चुप हो जाओ। महिला खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी हिचकिचियाँ बंधी हुई थी और रह कर वह सुबक उठती थी। तेनालीराम ने गिरफ्तार की महिला से जाकर पूछताछ की। शीघ्र ही वह महिला टूट गई। उसने स्वीकार कर लिया कि वह बच्चे को आधा राज मिलने की घोषणा सुनकर लालच में आ गई थी और उसे लोभ था, और उस लोभवश उसने माँ होने का दावा कर बैठी। उस महिला की गरीबी और विवशताओं के बारे में जानकर तेनालीराम ने उस पर दया आई और उससे
मुक्त कर दिया। इसके बाद तेनालीराम ने पहली महिला को साथ लेकर महाराज के पास गया और कहा, महाराज, यही है इस बच्चे की असली माँ, जो अपने बच्चे को काटे जाने की धमकी से उद्वेलित हो गई और इस बच्चे से भी मुकर गई और वह उसकी माँ है असली। इसमें इसका यही स्वार्थ था कि बच्चे को कुछ न हो, वह सुरक्षित रहे। महाराज ने महिला की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाया और बच्चे सहित उसकी परवरिश की व्यवस्था राज्य की ओर से करा दी गई और इस तरह क्या हुआ, असली माँ की पहचान हो गई। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।